नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वी वेलकम यू ऑल टू योर YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रोल ओवर डेटा के बारे में बात करेंगे और जानेंगे अगस्त मंथ की सीरीज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्यूचर्स का रोल ओवर डेटा हमें किन स्टॉक्स में क्या बताता है। डियर फ्रेंड्स, we will discuss the rollover data in this video and try to analyze that the future and option data, what the future and option data is telling us about the stocks. So before proceeding further, we have a short disclaimer, please read it. दोस्तों, एक डिस्क्लेमर है छोटा सा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस शुरू करने के लिए मैं आपको रोल ओवर की शीट दिखा देता हूं जो कि हम हर महीने बनाते हैं। दोस्तों, इस तरीके की शीट हम हर महीने बनाते हैं। वी आर प्रिपेयरिंग दिस शीट एवरी मंथ फॉर रोल ओवर डेटा। और ये शीट किस तरीके से बनाते हैं क्विकली मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए यूजर्स भी जुड़े हैं। तो उनके लिए मैं एक बार क्विकली बता देता हूं कि ये शीट हम कैसे बनाते हैं। वी विल डिस्कस क्विकली हाउ द शीट इज मेड। दोस्तों, आपने एक्सपायरी का 25 जून का फ्यूचर्स का डेली भाव कॉपी से आपने एक्सपायरी में केवल फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक का डेटा ले लिया। 25 जून का पिछली एक्सपायरी का, और 30 जुलाई का डेटा ले लिया फ्यूचर इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक का। तो दोस्तों, अब होता क्या है कि 25 जून में हम ये देखना चाहते हैं कि 25 जून के दिन अगर हम खड़े हैं तो हमारी अगली एक्सपायरी बनती है 30 जुलाई। तो दोस्तों, हम यहाँ 30 जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं। 30 जुलाई, जैसे मैंने 25 जून के दिन 30 जुलाई का डेटा सेलेक्ट कर लिया और इस 30 जुलाई के डेटा को मैंने यहां एक नई शीट में पेस्ट कर दिया। देखिए, 25 जून के दिन 30 जुलाई के डेटा का ओपन इंटरेस्ट ले लिया, 25 जून के दिन 30 जुलाई का क्लोजिंग प्राइस ले लिया। इसी तरह दोस्तों, अब 30 जुलाई के दिन यदि मैं आज 30 जुलाई के दिन अगर ट्रेडिंग देख रहा हूं तो मेरे लिए अगला महीना बनता है अगस्त। तो ये मैंने अगस्त को सिलेक्ट कर लिया और 30 जुलाई के दिन अगस्त में क्या क्लोजिंग प्राइस है और क्या ओपन इंटरेस्ट है। 30 जुलाई के दिन अगस्त की एक्सपायरी के लिए क्या ओपन इंटरेस्ट है और क्या उसकी क्लोजिंग है 30 जुलाई के दिन, वो मैंने यहां लिख ली। तो दोस्तों, उससे मैंने रोल ओवर का चेंज माइनस करके चेंज निकाल लिया, दिस ओपन इंटरेस्ट माइनस लास्ट ओपन इंटरेस्ट, और उसका परसेंटेज निकाल लिया। इसी तरह चेंज प्राइस और चेंज परसेंटेज निकाल लिया। तो दोस्तों, इसमें मेरा सोचना क्या है, मेरा पर्पस क्या है बताने का, कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि जब हम 25 जून के दिन ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे 30 जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो हम किस ओपन इंटरेस्ट यानी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ या कितने शेयर्स के साथ हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे। इसी तरह आज जब हम अगस्त के लिए ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो हम कितने ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं और उसका क्या डिफरेंस बनता है। जैसे दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख रहे हो आप, 25 जून के दिन 30 जुलाई के लिए हमने इतनी वैल्यू से शुरू किया था, लगभग 8,26,000, और इसी तरह अभी हम 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक कंपैरिजन हमें नजर आता है कि जब हम पिछले महीने अपना ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे बालकृष्णा में, तो हम 8 लाख से शुरू कर रहे थे और अभी अगस्त के लिए हम 25 लाख से शुरू कर रहे हैं। तो इस पिछले महीने के अंदर हमने जो एक नई सीरीज के ओपन इंटरेस्ट में ट्रेडिंग करना शुरू किया, वो हमने एक 8 लाख से 25 लाख में शिफ्ट कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों, मुझे समझ आया कि 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स में हम वैल्यू ओपन इंटरेस्ट ज्यादा में ट्रेड शुरू करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में। तो अगर इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है रोल ओवर में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ एक डायरेक्शनल मूव इसमें आ सकता है। अब वो डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो हमें प्राइस से थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है, अदरवाइज फिर हमें उसके लिए चार्ट स्टडी करने पड़ते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट या प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना पड़ता है, वो और डिटेल एनालिसिस है। डिलीवरी परसेंटेज भी देख सकते हैं, वो और डिटेल एनालिसिस है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। एक बार मैं अपने इंग्लिश यूजर्स के लिए बता देता हूं ये मैंने क्या बताया। Dear friends, for the date of 25th, this data we collected is
for the rollover data we are collecting for the date of 25th June, like we are standing on 25th June, and for 25th June we are looking for the expiry of 30th July. Our next expiry is 30th July when we are standing on 25th June. So we have collected data for 30th July on the date of 25th June, like we shown here, 25th June, and the expiry date is 30th July. So we have collected open interest and we have written closing price of 25th June for 30th July expiry. Likewise, for on 30th July, we are looking for the next month data for the series data. For the August series data, so what is we have written here on the 30th July date, we are looking for the expiry of August series. So what actually we want to look is on the date of 25th June for the next expiry of 30th July. We have started our trading with this number of open interest, that is 8,26,000 for Balkrishna Industries, and for the date of 30th July and for the expiry of 27th August, we have started with 25,63,000 open interest. Like if we compare, so we have added 17 lakh around open interest higher from the previous month. So this gives an idea that the last month, the rollover percentage is very good for Balkrishna Industries, and for the last month, Balkrishna Industries has added a good number of open interest, which we start for the next series. That means that there might be a good breakout or breakdown happens with Balkrishna Industries. Like what will be the breakout or breakdown? We will check with the closing price, the price change. We can check with the support and resistance. We will look the shorter time frame data like weekly, daily. We will check our support and resistance. That is the different part of analysis. But from here, from this rollover sheet or rollover data, we are looking ki there might be a good movement in the Balkrishna Industries in the coming sessions, because the number of open interest added in this series is very high compared to the previous month. तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अमाउंट के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया, अमाउंट के लिए हमने प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को, ओपन इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया केवल ये देखने के, और इसको 1 लाख से डिवाइड कर दिया, ये अमाउंट लाख में है, ये देखने के लिए कि उसमें अभी हम किस वैल्यू से एक्स्ट्रा या वैल्यू निकाली गई या वैल्यू ऐड की गई। अब दोस्तों इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ आप रोल ओवर परसेंटेज को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लगा सकते हैं। जैसे आपने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाया रोल ओवर परसेंटेज को, like you have filter it from largest to smallest to the rollover percentage, the first number comes for Balkrishna Industries. Likewise we are looking chart for Balkrishna Industries. So दोस्तों, so friends, this is the chart for Balkrishna Industries. This is the daily chart. So we are looking that Balkrishna Industries is taking a good support at this range, and Balkrishna Industries has zoomed from this value to this higher value, and it is also likely to give the breakout for this high in the last session. So Balkrishna Industries, if trading from this level, this higher level, so we can assume that Balkrishna Industries will go for the long build up. So in this way we can see, we can analyze the charts, we can analyze the data, and we can trade our own. तो दोस्तों अगली शीट जो कंपैरिजन की शीट हमने बनाई है वो पिछली बार से थोड़ा सा अलग है। कंपैरिजन में हमने इस बार केवल ओपन इंटरेस्ट का रोलओवर का कंपैरिजन लिया है, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें हमने जुलाई मंथ का रोलओवर का, केवल रोलओवर का डेटा लिया है कि कितना रोलओवर हुआ और कितना परसेंटेज रोलओवर हुआ। इसी तरह अगस्त मंथ के लिए हमने केवल रोलओवर का परसेंटेज लिया है। जैसे हम बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो मैं उसी का डेटा आपको दिखा देता हूं। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में जैसे इस महीने रोलओवर हुआ है 1736800, देखिए 1736800। तो इससे आपको समझ आया होगा कि ये रोलओवर का डाटा लिया गया है। दोस्तों ये रोलओवर का डाटा कंपैरिजन के लिए लिया गया है कि जुलाई मंथ में कितना रोलओवर हुआ था, अगस्त मंथ में कितना रोलओवर हुआ था, और उसको मैंने नेट कर दिया इन दोनों को ऐड करके। और दोस्तों ये हिस्टोरिकल लिया गया है, इसे किसी कैलकुलेशन में नहीं डाला गया जून सीरीज के लिए, केवल ये देखने के लिए कि जून मंथ में क्या हुआ था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल हमें आइडिया लग जाए। इस तरीके से अगर कंपैरिजन का डाटा, इस शीट का डाटा मैं समझूं
तो मैंने नेट में दोस्तों, नेट में मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगाया है, और नेट में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा के मुझे सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक नजर आया, जिसमें मुझे ये समझ आया कि जून सीरीज में भी इसमें रोल ओवर पॉजिटिव था, जुलाई सीरीज में भी रोल ओवर पॉजिटिव था, और अगस्त सीरीज में भी रोल ओवर पॉजिटिव है, दैट इज 17% के लगभग। इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक में लगातार 3 महीने से एक पॉजिटिव रोल ओवर चल रहा है। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें और 3 महीने का एनालिसिस करें, तो दोस्तों आपको एक ये बास्केट, एक ये बॉक्स नजर आएगा जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ऊपर और नीचे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों एक ये बॉक्स नजर आएगा जिसमें आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि अभी छोटी एक रेंज बनी है यहां। तो आप ये देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक इस रेंज के हायर पे जाता है, फिर रेजिस्टेंस ले लेता है, नीचे आया तो वो सपोर्ट ले लेता है। तो एक बहुत छोटी रेंज में ये ओपन इंटरेस्ट को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो दोस्तों जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आएगा, प्रोबेबली हायर साइड का आ सकता है, लोअर साइड का आएगा, जिस भी तरफ का ब्रेकआउट आएगा आईसीआईसीआई बैंक उस रेंज में बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक 3 महीने से लगातार अपना ओपन इंटरेस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। So friends, what I told here is we have made a comparison sheet. In the comparison sheet, we have added only open interest rollover data. Likewise, if we are looking for Balkrishna Industries that we have seen, if we are looking Balkrishna Industries, the August month rollover is 1736800. That is 1736800 here. So we have, so now you will you can understand now what is the data we have taken here. We have taken the only the rollover data, we have taken only the rollover data here, and we would like to compare the rollover data with the percentage for the last month, and this is the historical rollover data of open interest for June series. So likewise we have filtered the data from largest to smallest with the net value. Net value is the sum of this rollover plus this rollover. So net value is the rollover, final rollover. We are looking at the rollover of the open interest is added. Rollover of the open interest is higher for August and July. So we can see in the ICICI Bank, the rollover is positive for the June series, for the July series, and for the August series. So we can assume that this 3 months data, if the rollover is very high, so if we check the chart of ICICI Bank daily chart, so we can see in the last 3 months it is consolidated in this kind of range. So if this kind of range, if the ICICI Bank is adding open interest, so whenever we see the breakout or breakdown, we will have a good move for the ICICI Bank, probably breakout, but we will have a good move for the ICICI Bank. Like in Balkrishna Industries, we are looking a good long build up. ICICI Bank has not given a clue that where it will be trading. So friends, adding more analysis for ICICI Bank, we have added daily percentage data on traded quantity, total traded quantity for 3 days average, for 8 days, for 13 days, 3 days average, and delivery data for 3 days, 8 days, and 13 days we are comparing. So we are looking in the last month, in the last 2 months, delivery percentage is around neutral. Delivery percentage is somewhat neutral. So whenever we see the good delivery percentage boost, like we are looking here, but it has also come down. So if we are looking again, the delivery percentage is booming and the open interest value is also adding. So we will trade ICICI Bank in the good positive range. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कंपैरिजन हम किस तरीके से कर रहे हैं, डेटा हम किस तरीके से चेक कर रहे हैं, और आप अपना रोल ओवर का डेटा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जैसे आप यूबीएल, आप रोल ओवर में परसेंटेज देखेंगे, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ जीरो में आप देखेंगे, अगर मैरिको में आप देखें 0.7% का रोल ओवर है, तो ये 0.7% का रोल ओवर दोस्तों क्या बताता है कि लास्ट मंथ हम इस वैल्यू से ट्रेड कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट से, और इस महीने भी हम इसी ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो लास्ट मंथ था और जो इस महीने है वो बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, तो उसमें कोई खास चेंज नहीं आया है। तो हो सकता है कि पिछले महीने का जो भी व्यू था, जो भी व्यू मैरिको में रहा हो, वो इस महीने कंटिन्यू
हो सकता है। उसके साथ साथ प्राइस ऊपर भी गया है, तो हो सकता है कि यहाँ लॉन्ग बिल्डअप एड्स हुए हों। तो दोस्तों हमें ये डेटा चार्टिंग की मदद से देखना पड़ेगा। डेटा हमें बताता है कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, डायरेक्शन किस तरफ बिल्डअप की ओपन इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में अपने डेटा को एनालिसिस के लिए करना पड़ेगा, और कंपैरिजन शीट में आप चेक कर सकते हैं रोल ओवर का डेटा। तो दोस्तों ये शीट मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल ड्राइव में डाल के उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने आप भी ये शीट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theacutrader@gmail.com पर, आप हमें फॉलो कर सकते हैं @acutrader। थैंक यू।